मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भाजपा की सरकार बनवाओ, डबल इंजन की सरकार बनवाओ, हम आपके यहां पर विकास की इतनी गंगा बहा देंगे। विकास की यमुना, सतलुज, कावेरी, सारी नदियां आपके यहां से बहेंगी विकास की। बस शर्त है आप डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनवा दो। लबालब यहां पर विकास होगा और विकास इतना होगा कि आपका यहां पर विकास की बाढ़ आ जाएगी। यही जो है वो वादा करती है भारतीय जनता पार्टी। और डबल इंजन की भाजपा की सरकार में एक फौजी को लाचारगी वो जाहिर करनी पड़ रही है, एक फौजी को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है भाजपा की डबल इंजन की सरकार के सामने। विकास की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, विकास की तो आप बात छोड़ दीजिए, जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए वो तक मौजूद नहीं है। यहां पर बात हो रही है शिवराज सिंह चौहान के डबल इंजन की सरकार की। एक फौजी छुट्टी आया था, उसकी पत्नी को बच्चा होना था। सोच करके देखिए, एक तो पहले फौजी और ऊपर से उसकी पत्नी को बच्चा होना, फिर भी सरकार को शर्म नहीं है। और उसने एक वीडियो बना करके सरकार की सारी पोल खोल करके रख दी है। फौजी ने कहा है कि मेरी पत्नी को बच्चा होना है, लेकिन 4 किलोमीटर का रोड ऐसा है कि ना मैं कुछ साधन ले जा सकता हूं, ना पैदल उसको ला सकता हूं, और मेरी पत्नी को जो है वो डिलीवरी पेन स्टार्ट हो गया है। ये उस फौजी ने कहा है। सोच करके देखिए, उस सरकार की हकीकत है, ये उस सरकार का काला चेहरा है जो सरकार सेना के नाम पर वोट मांगती है, जो राष्ट्रवाद की बात करती है, जो देश में अपने आप को जो है सबसे बड़ी देशभक्त सरकार घोषित करती है। ये उस सरकार की हकीकत है या उस सरकार का काला चेहरा, इसको आप कहिए। एक बार जरा सुनिए फौजी साहब जो है वो कैसे अपनी लाचारगी जो है वो जाहिर कर रहे हैं। देखा आपने फौजी साहब कैसे जो है अपनी लाचारगी जाहिर कर रहे हैं। न्यूज 24 ने इसको लेकर के लिखा है, छतरपुर से है ये, मध्य प्रदेश से। मेरी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है, लेकिन सड़क की खराब हालत के चलते एम्बुलेंस नहीं आ सकती। लाचार फौजी लाचार हो गया है इस सरकार में। फौजी बड़े से बड़े दुश्मन की सेना के आगे लाचार नहीं होता है, लेकिन इस सरकार ने लाचार कर दिया है, डबल इंजन की सरकार ने लाचार कर दिया है। लाचार फौजी ने वीडियो बनाकर प्रशासन से सड़क बनवाने की अपील की है। हिंदुस्तान ने इसको लेकर के लिखा है, मध्य प्रदेश के छतरपुर का एक फौजी छुट्टी लेकर के अपने गांव पहुंचा। उसकी पत्नी की डिलीवरी होनी थी, लेकिन बारिश के चलते सड़कों की ऐसी हालत हो गई है। अब ये देखिए, यहां पर खेल होता है। ये कह रहे बारिश के चलते ऐसी हालत हो गई है, जबकि वीडियो में आप देखिए और इस फोटो में भी आप देख लीजिए, नीचे फोटो देख लीजिए, हिंदुस्तान के नीचे ही फोटो है। यहां पर इसमें देखिए आप, सड़क तो है ही नहीं, कहीं पर तारकोल, कहीं पर जीरा, रोड़ी, बजरी कुछ है ही नहीं, केवल और केवल मिट्टी है। और मिट्टी का तो पानी में ऐसा हाल हो गई। लेकिन देखिए कैसे पत्रकार भी और जो अखबार भी वो कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सीधे शब्दों में कहने की जो है वो हिम्मत क्यों नहीं रखते हैं। ऐसी हालत हो गई है कि वाहन कोई पहुंच नहीं सकता। ऐसे में लाचार फौजी ने वीडियो बना करके प्रशासन से अपील की है। इसको अपील नहीं कहनी चाहिए, इसकी पोल खोलने का काम जो है यहां पर लिखना चाहिए कि पोल खोलने का काम किया है। लेकिन खैर, इनकी मजबूरी आप समझ सकते हैं। राजीव निगम ने लिखा है, सरहद के सिपाही डबल इंजन की सरकार के विकास, राष्ट्रवाद और नेक नियति को देश के सामने रखते हुए। यही वो सरकार है जो ढिंडोरा पीटती है कि पहले की सरकारों में ये नहीं होता था, वो नहीं होता था, भूखमरे मर रहे थे हमारे सैनिक, ये हो रहा था, वो हो रहा था, और जब से हम आए हैं तब से हमने भारत को विश्व गुरु बना दिया है। भारत को विश्व गुरु बना दिया है हम लोगों ने। लेकिन कैसा विश्व गुरु बनाया है, एक फौजी को यहां पर जो है गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। काशिफ ने इसको लेकर के लिखा है, काफी ने, मैं एक सोल्जर हूं, मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, लेकिन गांव की 4 किलोमीटर की रोड की इतनी खराब है कि एम्बुलेंस क्या बाइक तक नहीं जा सकती। इसे बनवा दीजिए। कलेक्टर साहब छतरपुर भगवान दास अनुरागी, जो कश्मीर में पोस्टेड हैं। अब कश्मीर के नाम पर देखिए कितना प्रोपेगेंडा किया जाता है। कश्मीर में हमने ये कर दिया, 370 हटा दी है, कश्मीर में 370 हटा दी, और वहां पर ये जवान जो है लगातार 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, लेकिन इनके गांव में सड़क नहीं बनी है। यह है सच्चाई सरकार की। जो दावे किए जाते हैं ना, कश्मीर में ये हो गया साहब, वो हो गया है, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा,
लेकिन उस फौजी जो कश्मीर की हालत को भी देख रहा है, अपने गांव की हालत को भी देख रहा है, असली सच्चाई सरकार की वो आपको बताएगा। लेकिन कैसे लब सील दिए गए हैं। और छतरपुर के सिद्धपुर गांव का ये निवासी है, शिवराज सिंह चौहान को इन्होंने टैग किया है। देखिए, हमने एक नहीं, दो नहीं, ना जाने कितनी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई है। जहां पर भी आप माइक लेकर के जाइए किसी सरकारी आदमी के पास में, कोई छोटे से छोटा, अगर कोई चपरासी के पद पर कोई व्यक्ति है, कोई अध्यापक है, कोई डॉक्टर है, कोई बस में ड्राइवर है, कंडक्टर है, कोई भी व्यक्ति है, सरकारी जब वो वर्दी पहन लेता है तो वो सरकार के लिए कुछ बोलता नहीं है। यही इस देश का ट्रेंड है। कहीं पर संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि सरकारी वर्दी पहन करके आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, कहीं पर नहीं लिखा है, लेकिन लोगों ने मान लिया है कि हम सरकारी है तो हम सरकार के साथ में। लेकिन यहां पर ये फौजी सोच करके देखिए, इसके दिल में कितना गुस्सा होगा, कितना इसको तकलीफ हो रही होगी, कितना परेशानी हो रही होगी। और इसके साथ के लोग जो दूसरे राज्यों के होंगे, जहां पर शायद डबल इंजन की सरकारें ना हो और वहां पर सड़कें बनी हुई हो, जो इसके साथी होंगे उसको क्या ताना मारते होंगे जब उसको बताते होंगे, ये बताता होगा कि मेरी पत्नी को डिलीवरी होने वाली है, मुझे घर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वहां से ऐसा रास्ता है नहीं कि कोई छोटा बच्चा या भाई बहन जो है हमारा, मम्मी पापा उसको लेकर के जा सके किसी साधन से। तब क्या हंसते होंगे वो, जहां पर डबल इंजन की सरकारें नहीं है, जहां पर रोड बने हुए होंगे, वहां पर क्या हंसते होंगे इसको लेकर के। दूसरी एक वीडियो आपको और दिखाते हैं। आप एक नाम भूल तो नहीं गए हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं है। और सोच करके देखिए, ये जो फौजी ने जो बात कही है, इस फौजी के साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन एक वीडियो आपको और दिखाते हैं, एक वीडियो आपको और दिखाते हैं किस तरह से तेज बहादुर एक फौजी, जिसने खाने की शिकायत की थी कि खाने में हमें जो है वो केवल पानी जो है, दाल के नाम पर पानी मिल रहा है और रोटियां मिल रही हैं, नमक मिल रहा है, ये उसने कहा था। और उसके साथ में क्या हुआ, उसको निकाल दिया गया साहब, निकाल दिया गया उसको। सुनिए जरा। पूरे देश की मीडिया को, नेताओं को दिखाएं कि हमारे अधिकारी हमारे साथ कितना अत्याचार व अन्याय करते हैं। हम किसी सरकार को कोई दोष नहीं देना चाहते, क्योंकि सरकार हर चीज, हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं, जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता इन हालातों में। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा, जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा, कंटिन्यू दाल जो है, जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रोटियों की हालात भी दिखाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं, भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को अपने पास में सेव करके रखिए, क्योंकि 5 राज्यों में अभी विधानसभा की चुनाव है और जो भाजपा का नेता, जो और दूसरी पार्टी का नेता वो आपसे आकर के कहे कि हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, हम आपके यहां पर ऐसा विकास कर देंगे, वैसा विकास कर देंगे, उसको जरा एक तस्वीर दिखाना कि आप ही की सरकार की तस्वीर है, आपके ही डबल इंजन के सरकार की हकीकत है। तो आप किस मुंह से बात कर रहे हैं कि विकास की गंगा बहा देंगे। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।